क्लास देखिए, अब हम बात करते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण के बारे में पता होना चाहिए कि केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, और केंद्रीय कोण क्या होता है हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा लघु त्रिज्यखंड के लिए केंद्रीय कोण होगा, और ये वाला जो है जो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए है वो हम 360 माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। 360 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये थीटा है सपोज, देखिए ये है हमारा लघु त्रिज्यखंड जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, और एक ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है वो है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसके लिए जो अगर वैल्यू केंद्रीय कोण की थीटा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए केंद्रीय कोण की माप कितनी होगी, 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि जो केंद्रीय कोण पूरा होता है वृत्त के लिए वो 360 होता है। तो अगर उसमें से एक भाग थीटा है तो दूसरा भाग निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस थीटा आप कर देंगे। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको लघु त्रिज्यखंड का जो निकालना है तो वहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख देंगे, और दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है अगर तो उसके लिए आप 360 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हैं, या फिर अगर आपको पहले से ही वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यही है जो मैंने लिखा है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला और भी होता है क्या, कि पहले आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, ओके, उसको आप पूरे वृत्त में से माइनस कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप इसमें से भी माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए इस पर आधारित हम करते हैं एक क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1 देखिए, उदाहरण नंबर 1 में दिया है आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। रेडियस आपको कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड। अगर आपको त्रिज्यखंड बोला गया है सिंपली तो इसका मतलब लघु त्रिज्यखंड निकालना है, तो आप लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा कितना है, 60 अपॉन में 360, यानी कटने के बाद ये 1/6 आने वाला है, इंटू पाई का मान रख दीजिए यहाँ पर 22/7, इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू 6। अब आपको सिंपल करनी है इनकी कैलकुलेशन। देखिए इससे क्या कट गया, 60 से 360 पूरा कट गया, 1/6 हो गया ये ना, और इस 6 से ये 6 कट गया। ओके, तो 22 गुणा में 6 कितना आया, 132, और बटे में 7 सेंटीमीटर, और ये पावर 2 यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया है जो कि 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर वर्कशीट में भी दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लघु त्रिज्यखंड का आपने निकाल दिया। अब अगर इन केस इसी क्वेश्चन के लिए आपको बोला जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से पहले पूरे वृत्त का निकाल देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे लघु वाला, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का आंसर आ जाएगा। ओके।